और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना महानगर अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी, और इनसे हम जानेंगे कि इस बार जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है बिहार में, वो इनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है। तो सर, अभी इस बार जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिन आपके नेतृत्व में मनाया जा रहा है बिहार में, पटना में, इसकी क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज खास करके पटना बिहार की धरती पर आज पधार रहे हैं और लाखों हजारों करोड़ की सौगात बिहार वासियों को आज देंगे, जिसमें खास करके सर्वश्रेष्ठ है पटना पूर्णिया हवाई अड्डा और वंदे भारत की ट्रेनों की सौगात और भी अन्य पूर्णिया को और बिहार को मिलेगा। तो इसके लिए बिहार की जनता और मैं पटना महानगर के अध्यक्ष के नाते उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जहां तक सेवा पखवाड़ा का सवाल है, तो आप जानते हैं कि बिहार में 2025 की चुनावी बिगुल बढ़ चुकी है और हम लोग पहले से ही तैयारी में रहे हैं। उसी दरमियान हर साल हम लोग प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस जो विश्वकर्मा पूजा के दिन होता है, जो 17 सितंबर को होता है, और उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़कर उनके जन्मदिन को मनाया है। उस जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास से देश चलाने का प्रयास में हैं और देश चला रहे हैं। उसी में सबका साथ के मतलब हो गया कि लोगों की सेवा। तो दो कार्यक्रम चलने हैं, एक तो घर घर जनसंपर्क अभियान चलने हैं और दूसरा कार्यक्रम है सेवा पखवाड़ा। तो सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हम लोग पहले तो पर लोग घर से निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों के साथ संपर्क अभियान चलाएंगे और प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों को, केंद्र सरकार के किए गए कार्यों को, बिहार सरकार के किए गए कार्यों को लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। उस दरमियान हम लोगों के पास कुछ स्टिकर भी हैं, जो घर घर जब जनसंपर्क अभियान हम लोग चलाएँगे तो लोगों के घर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जब घर जाएंगे तो एक नंबर भी वो डायल कराएंगे और उस नंबर के माध्यम से हम लोगों को डिजिटली पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने जनसंपर्क किया है और कितने लोगों से जनसंपर्क किया गया। तो हम लोगों ने उस दरमियान टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है कि सही आंकड़ा हम लोग के पास पहुंच जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो आंकड़ा का जब आएगा तो हम लोग को सही जानकारी हो पाएगी कि लोग कितने घर तक पहुंच रहे हैं। तो इसका मॉनिटरिंग भी उसके माध्यम से हम लोग कर लेंगे। सेवा पखवाड़ा में जनसंपर्क के बाद सेवा पखवाड़ा में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और खासकर इसके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पटना महानगर में ब्लड डोनेशन शिविर लगाएंगे और लोगों को और अपने लोग भी ब्लड का डोनेशन करेंगे और जिससे बहुत लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सके। बहुत लोगों को खून के चलते जान गंवानी पड़ती है, तो इस सेवा का भाव से हम लोग करेंगे। दूसरा भी क्या है कि जहाँ तक हम लोग उस सेवा पखवाड़ा में वीर सैनिकों का या अन्य कोई महापुरुषों का जो मूर्ति लगा हुआ रहता है जो चौराहे पर, उसको हम लोग साफ़ सफाई का काम करेंगे और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी करेंगे। स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे। सफाई व्यवस्था कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ये भी हम लोग बताने का काम करेंगे। तीसरा है कि मठ और मंदिर और अन्य गुरुद्वारा हो या अन्य धार्मिक स्थल हो, उसको भी हम लोग सफाई अभियान में शामिल किए हैं और उसका भी हम लोग सफाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की थी, उसको हम लोग आज तक अपने जीवन के में भी अपना रहे हैं, जिसके कारण लोगों को स्वच्छ रहने के कारण स्वास्थ्य पर भी इसका असर है। तो हम लगता है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। तो एक कार्यक्रम भी हम लोग का चलेगा। जहाँ तक हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आज स्वच्छता के साथ साथ वृक्षारोपण का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग एक पेड़ माँ का नाम का एक कैंपेन चला है, पूरे देश में इसका चला है। उस कैंपेन को भी हम लोग इस सेवा पखवाड़ा में चलाएंगे और पेड़ लगाएंगे
और लोगों को जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो इन्वायरमेंट है, जो चेंज हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे समस्याएं आ रही है हम लोगों के जीवन में। तो हमें लगता है कि इससे भी बचने के लिए पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हमारा जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे। तो इस तरह के कार्यक्रम करा के हम लोग, और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जिस समय विश्वकर्मा भगवान का जिस दिन पूजन होता है उसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। तो हमें लगता है कि अगर शिल्पकार विश्वकर्मा को माना जाता है तो आज के समय में भगवान तो हम नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन एक इंसान के रूप में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कर्म ही पूजा जाता है, और कर्म ही पूजा है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे देश को सौगात दिया है, उनके नेतृत्व में जिस तरह से देश बढ़ रहा है आगे की ओर। तो हमें लगता है कि भारत को जो लक्ष्य रखा गया है 2047 में पूर्ण विकसित राष्ट्र के लिए, तो उसकी ओर काम हो रहे हैं लगातार, और बिहार से लेके देश तक आगे बढ़ रहे हैं। आज मिजोरम में जो रेलवे नेटवर्क जुड़ा है, शायद एक अपने आप में ऐतिहासिक है, चूँकि आज 70 वर्ष हो गए और पूर्वोत्तर राज्य अपेक्षा का शिकार रहते थे, पहले आसाम और उसके बाद मिजोरम। तो लगातार देश का विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा भी उसी दिन मनाते हैं, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन, और इस बार जो उनका जन्मदिन बिहार में यानी पटना में जो मनाया जा रहा है वो रूप नारायण मेहता जो कि पटना महानगर के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की है वो इस वीडियो में उन्होंने आपको बताया है। और ऐसे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए प्राइम व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया।